अभी भी अपनी होप मत हारना बेटा, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आपको जेई में चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, एक बेटा बढ़िया अगर रैंक लेके आनी है तो भाई ना बढ़िया रैंक लाने का एक ही मंत्र है कि भाई पेशेंस रखो। कोई चीज नहीं आती है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा टाइम दो। बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि हाथ पैर आपके कांपने लगे, बैकलॉग हो गया तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा होता नहीं होता। हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है कि यहाँ शुरू में पीछे रहे लेकिन एक बार कोर्स खत्म हुआ, उन्होंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, भाई साहब उनकी बढ़िया रैंक आ गई। मेरी बात क्लियर है? तो भाई हमें अगर 1-1.5 महीने आप अगर आज सोच लेते हो मुझे बढ़िया से बेटा पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुद का, खुद के पेरेंट्स का, खुद के फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है, उन सबका सर ऊंचा करना है भाई साहब, सर उठा के जीना है। और जीवन में भाई साहब जो भी मैंने टास्क, जो भी अपना टारगेट बनाया है उसे पूरा करना है भाई, अभी भी वो सब पूरा करने का टाइम है। ठीक है बच्चों? तो भैया जिंदगी एक बार मिलती है, ठीक है ना यार, आपको बहुत बड़ा मौका मिला है, दुनिया भर की किस्मत आपके साथ है, दुनिया भर की किस्मत आपके साथ है। अगर आखिरी दिन मानो कोई फुटबॉलर वो पढ़ नहीं रहा होता है कि हम ऐसे लात मारेगा तो बॉल ऐसे जाएगी, किताबों में से रीड नहीं कर रहा होता, थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा होता है कि भाई ऐसे मारेगा तो अंगूठे में दर्द नहीं होगा, हेड से मारना है, नाक से नहीं मारना है, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मुझे पता है पूरे साल कुछ ना कुछ आपका डीपीपी का बैकलॉग बना होगा, डीपीपी कर लिया होगा तो भाई आपका मॉड्यूल बचा होगा, मॉड्यूल कर लिया होगा तो क्या पता है डीपीपी बचा हो, क्या पता है डीपीपी मॉड्यूल दोनों ना लगाए हो। तो देखो भैया रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है कि अपना फ्लैश पैड बेटा बगल में रखना, ठीक है, नोट्स के पीडीएफ एक जगह सेव करके रखना जो आपने खुद से बनाए हो, या फिर वो नोट्स बगल में रखना, और जो भी बैकलॉग हो लाइक डीपीपी मॉड्यूल का वो सवाल लगाना स्टार्ट करो। मेरी बात क्लियर है बच्चों? सवाल लगाना बेटा बेस्ट स्ट्रेटजी होती है रिवीजन का। जैसे भाई बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, मैं क्रिकेटर्स ही क्यों बोलूं, जो भाई साहब बहुत बहुत बड़े जो मतलब जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स विमेन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं आखिरी दिन मानो कोई फुटबॉलर वो पढ़ नहीं रहा होता है कि हम ऐसे लात मारेगा तो बॉल ऐसे जाएगी, किताबों में से रीड नहीं कर रहा होता, थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा होता है कि भाई ऐसे मारेगा तो अंगूठे में दर्द नहीं होगा, हेड से मारना है, नाक से नहीं मारना है, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैथ्स क्या बेटा पूरे जेईई एडवांस में मेरा ये मानना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, जो बेस्ट वे बेटा रिवीजन का होता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है भाई? तो सवाल नहीं होता है तो बेटा उसका सॉल्यूशन देखो, समझने का प्रयास करो, अपने दिमाग को फोकस करो, बोलो अबे इसे समझ, अबे इसे समझ, अबे इसे समझ, समझे ना? ऐसे अपने दिमाग को भाई पीटो, दिमाग को अपना दोस्त बनाओ, दोस्त के ट्रीट करो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो खुद को चैलेंज करो, बोलो अबे ये नहीं समझ पा रहा तू है, ये नहीं समझ पा रहा। अपने दिमाग को भाई चैलेंज करो और चीजों को बेस्ट करने का प्रयास करो। अभी भी अपनी होप मत हारना बेटा, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आपको जेई में चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, एक बेटा बढ़िया अगर रैंक लेके आनी है तो भाई ना बढ़िया रैंक लाने का एक ही मंत्र है कि भाई आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहना है, क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहना है। एक ऐसा बच्चा या बच्ची जो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है उसकी रैंक नहीं आएगी। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं ये चीज, जो क्वेश्चन सॉल्व करता है, करती है, आंसू निकलते हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करता रहता है, करती रहती है, अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करता है, करती है, क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड अपने अंदर भाई इंप्रूव करता है, करती है, उसी की रैंक आती है। अगर आज तक जितने भी पेपर हुए आपकी रैंक पीछे आई है तो बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है कि यहाँ शुरू में पीछे रहे लेकिन एक बार कोर्स खत्म हुआ, उन्होंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, भाई साहब उनकी बढ़िया रैंक आ गई। मेरी बात क्लियर है? तो भाई हमेशा ध्यान रखना कि भाई जीवन एक बार मिलता है, जीवन में आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है, आप बेटा बहुत खुश नसीब हो। हाँ, अपने आप को आप नेगेटिव फील कर सकते हो, वो ह्यूमन एटीट्यूड होता है, कभी कभार होता है नहीं नहीं हम तो खुश नसीब नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, आप ऐसा फील कर सकते हो, ठीक है ना? तो भाई भावनाएं हैं, इंसान का खुद की भावनाओं पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु मेरे बच्चों ट्रस्ट मी यू आर वेरी लकी, वेरी लकी, वेरी लकी। बस आपको पढ़ना है बच्चा। अभी भी अगर 1-1.5 महीने आप अगर आज सोच लेते हो मुझे बढ़िया से बेटा पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुद का, खुद के पेरेंट्स का, खुद के फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है, उन सबका सर ऊंचा करना है भाई साहब, सर उठा के जीना है। और जीवन में भाई साहब जो भी मैंने टास्क, जो भी अपना टारगेट बनाया है उसे पूरा करना है भाई, अभी भी वो सब पूरा करने का टाइम है। ठीक है बच्चों? तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे पास सब कुछ है बेटा, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है जो बेटा है पेशेंस। पेशेंस रखो, कोई चीज नहीं आती है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा टाइम दो। बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि हाथ पैर आपके कांपने लगे, बैकलॉग हो गया तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है। मैं इंस्टाग्राम में इतने सारे लोगों का मैसेजेस पढ़ता हूं, अरे सर इतना बैकलॉग हो गया, बताओ क्या करें क्या करें। पहले याद है मैंने आपसे डांट से बोला था अबे पढ़ाई कर, और क्या करेगा। हाँ भाई पढ़ाई ही करना है,
मेरी बात क्लियर है? और भाई साहब मेरी दुआएं, मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा हैं दिल से हैं। भगवान करे आप सब बहुत बड़े आदमी और औरत बनो, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैन एंड विमेन बनो, ठीक है ना यार। और हाँ, हमेशा भाई दिल से अपना काम करो, दिल से बेटा अपने टारगेट हमेशा पूरे करो, ठीक है भाई साहब। तो कुछ भी होता है, आप बोलते हो कि यहां पे रटा नहीं जाता, उससे वो नहीं हुआ जाता, उससे ये नहीं हुआ जाता, बेटा ये सब बस नेगेटिव देखना है। तो भैया प्लीज नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव होके भाई साहब सारे काम पूरे करो। जो ये साइंस ने प्रूव किया है, जितने लोग बेटा हमेशा पॉजिटिव होके पढ़ाई करते हैं, अपना टारगेट पूरा करते हैं, वो लॉन्ग रन में बेटा सक्सेसफुल होते हैं। तो भाई साहब आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ उखाड़ना है, मेरी बात क्लियर है? तो भाई साहब बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो। कोई मैं यहाँ पे शेर शायरी नहीं बोल रहा हूँ कि शेर शायरी करूं और तुम मेरा वाह वाह करो, ठीक है। ढूंढ के आने का मन था, पर नहीं, वो सब नहीं करना मुझे अभी। बस मेन चीज है भाई, सारी बात की एक बात है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, ट्रस्ट मी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप सबकी किस्मत बहुत अच्छी है। तीसरी चीज, ट्रस्ट मी, अभी भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, दिल लगा के पढ़ाई कर लेते हो, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो अभी भी आपकी बहुत बढ़िया रैंक आ सकती है, ट्रस्ट मी, ठीक है ना यार। आपसे ज्यादा लकी कोई और नहीं है, सबसे ज्यादा लकी आप ही हो, जो हाँ स्क्रीन के उस पार बैठे हो, ठीक है भाई। सो बच्चों, लव यू ऑल, स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। बैकलॉग है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बैकलॉग नहीं है तब टेंशन की बात है, क्योंकि बैकलॉग नहीं है तो उसके बाद आप शांति से बैठे हो तब टेंशन की बात है। एक्चुअली अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आपका बैकलॉग कहीं ना कहीं तो है, ये हमको पता है। डीबीपी मॉड्यूल कहीं ना कहीं होगा, वो सारी चीजें बेटा आपको जल्दी से कवर करनी है, ठीक है ना यार। अब पता नहीं मैंने क्या मोटिवेट किया, क्या किया, जो किया, बस सार यही है, आई लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, अभी भी बहुत टाइम है। अब यहाँ